UK has now stopped accepting applications of dependents. Students are now no more allowed to bring their dependents during their study visa. Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. UK has now stopped accepting applications of dependents. Students are now no more allowed to bring their dependents during their study visas. ये वो स्टेटमेंट है जो कुछ दिन पहले ऋषि सुनाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दी और उसके ऊपर पार्लियामेंट में जाके तकरीर भी की उन्होंने, और नई जो है ना वो इमिग्रेशन पॉलिसी यूके ने इंट्रोड्यूस करवाई, अकॉर्डिंग टू विच स्टूडेंट्स आर नाउ नॉट अलाउड टू ब्रिंग देयर डिपेंडेंट्स अलॉन्ग विद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या उसमें चेंजिंग्स आई हैं और क्या वाकई ही यूके ने बंद कर दिया है डिपेंडेंट्स को एक्सेप्ट करना, और इसके साथ साथ 4 से 5 ऐसी न्यू अपडेट्स हैं जिसको डिस्कस नहीं किया जा रहा, जो कि डिस्कस होनी चाहिए, और उसको भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को कोशिश करें कि आप एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। वी हैव मल्टीपल सीरीज़ ऑफ करियर काउंसलिंग, यूनिवर्सिटी रिव्यूज़ और आइल्स, PTE, सो बेसिकली, और इमिग्रेशन के ऊपर। सो बेसिकली एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो ये यूट्यूब चैनल है, इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर ऑल प्रॉब्लम्स। जो भी आपने करियर काउंसलिंग की गाइडलाइन लेनी है, आपने स्टडी अब्रॉड के हवाले से देखना है, आपने इमिग्रेशन है, आइल्स है, PTE है और यूनिवर्सिटी रिव्यूज़ हैं, तमाम का तमाम आपको जो अपडेट्स हैं, तमाम की तमाम रिव्यूज़ वीडियोज़ हैं ना, आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा था कि स्पाउस के ऊपर, डिपेंडेंट्स के ऊपर सख्ती होने वाली है, और 2-3 मैंने भी सजेशंस दी थी कि ये सख्ती जो है ना वो कर सकते हैं और वो ये सख्ती कर सकते हैं। तो उसमें जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, अच्छा, एक तो सबसे पहले तो ये देखें कि अभी तक कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। काफ़ी बच्चे तो इस चीज़ को लेके रील्स और वीडियोस और पता नहीं कहाँ पे जो है ना वो ग्रुप्स के अंदर बात हो रही है, जी बंद हो गया। अभी तक कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। दिस इज़ अ प्लान, दिस इज़ अ रिकमेंडेशन, दिस इज़ अ फोरकास्टिंग ऑफ यूके गवर्नमेंट, जिसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे Jan 24 के अंदर। अच्छा, Jan 24 में वो इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये जो पॉलिसी अपडेट हो रही है इसके अंदर जो सबसे बड़ा बैकलैश है वो ये है कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री, कनाडा, USA, UK, स्वीडन, मलेशिया, जस्ट सिंपली लॉग इन टू edify.pk/apply एंड यू विल गेट अ सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आपने फिल आउट करना। देयर इज़ नो एप्लीकेशन फीस। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, वी विल रिसीव योर इंक्वायरी एंड विद इन 48 आवर्स यू विल बी असाइंड बाय अ काउंसलर, और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इसको जो है ना आप साथ लेके नहीं जा सकते अनलेस यू आर डूइंग अ मास्टर्स ऑफ रिसर्च और अ PhD प्रोग्राम। इससे पहले ये अलाउ था, जो हमारे कोर्स होते हैं लेवल 7 के उनको ये अलाउ था मास्टर्स के स्टूडेंट्स को कि वो अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। और पिछले अगर मैं 5-6 सालों की बात करूं तो कनाडा ने, USA ने, स्वीडन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, UK ने, तमाम कंट्रीज़ ने इस जो ये डिपेंडेंट्स का जो सिस्टम है जो अलाउ होता है साल लेके जाना, हमारे पाकिस्तान ने, इंडिया ने, नाइजीरिया ने इसको काफ़ी हद तक मिसयूज़ किया और इसको एज अ बैक डोर यूज़ किया फॉर द इमिग्रेशन, फॉर द माइग्रेशन। तो उसको बारी बारी सब ने जो है ना वो कर्व किया, सब ने जो है ना वो इसको डिस्करेज किया, और UK वाज द लास्ट कंट्री गिविंग वीज़ाज टू डिपेंडेंट्स
तो उसको भी उन्होंने अब कह दिया कि दिस विल बी द लास्ट टेक ऑफ सितंबर 24। उसके बाद अब हम जो है ना वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यूके के पास दो ऑप्शन थी, या तो वो अपनी स्टूडेंट वीज़ा के जो हैं वो उसको डाउन करता और वीज़ा रिफ्यूज़ करता, अपनी PSW को बंद करता, और चूँकि आपको पता है कि लैंड इतनी ज़्यादा नहीं है यूके के पास, तो उन्होंने उस हिसाब से प्लानिंग करनी होती है, ना कि रश डाल लें फिर उसके बाद जो है ना वो सबको निकालते रहें। तो उन्होंने सोचा ये कि क्यों ना हम जो ये 1.5 लाख का 1,40,000 का जो फैक्ट्स है, नंबर्स हैं जो यूके में जा रहे हैं एज अ डिपेंडेंट, जो कि सबसे ज़्यादा नाइजीरिया से हैं, फिर इंडिया से हैं, पाकिस्तान का नंबर 6वें 7वें पे आता है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको हम कर्व करें, ताकि वो जो पिछले साल 1.5 लाख था, इस साल हो सकता है वो 2-2.5 लाख हो। वो जो 2.5 लाख का जो नंबर है इस साल आना है एज अ डिपेंडेंट, उसको हम स्टूडेंट में कन्वर्ट कर लें, और उसका फ़ायदा ये होगा कि वी कैन अफेक्ट मोर स्टूडेंट्स टूवर्ड्स द यूके प्रीमिसेस। अच्छा, अब उसमें ये है कि एक तो ये फाइनल हो गया जी, जनवरी में दे मे चेंज द पॉलिसी, और उसमें जो है ना वो स्पाउस को अलाउ नहीं करेंगे। सितंबर इनटेक एनी हाउ इस अफेक्टेड नहीं है इस पॉलिसी के ऊपर, और जो सितंबर इनटेक है जितने भी आप लोगों की एप्लीकेशन चल रही हैं वो एज इट इज़ चलेंगी। अलबत्ता स्पाउस वीज़ाज़ में थोड़ी बहुत सख्ती दिखने में आएगी उसके ऊपर, डॉक्यूमेंट्स में और आपके FRC में, आपके निकाहनामा में, आपके रिलेशनशिप के ऊपर जो है ना वो एविडेंस जो है ना वो आपसे मांगे जा सकते हैं, जो कि फेक नहीं होने चाहिए। मैं तो खैर हमेशा से इस चीज़ को डिस्करेज करता आया हूँ, तो कोशिश करें कि आप लोग भी जो है ना वो इस चीज़ को डिस्करेज करें। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि इसके साथ साथ एक पॉलिसी जो है ना वो और चेंज हुई है, जो कि शायद उसका किसी का उस पर ध्यान नहीं है, और वो मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि यू आर नॉट अलाउड टू स्विच योर स्टडी वीज़ा टू वर्क वीज़ा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। जो कि हमने देखा पिछले कुछ 2-3 सालों में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो यहाँ से स्टडी पे गए और जाके तीसरे दिन, दूसरे दिन या चौथे महीने, 6वें महीने उन्होंने अपना जो स्टडी वीज़ा है उसको कन्वर्ट कर लिया वर्क वीज़ा के अंदर। इसमें उन्होंने कहा जी हम अब अलाउ नहीं करेंगे, ओनली व्हेन अ स्टूडेंट कंप्लीट हिज डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है ना वो अपनी वर्क परमिट में शिफ्ट कर सकता है। इसमें उन्होंने, मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ गुड साइन। इट मीन्स कि वो इसको बंद नहीं कर रहे, सही है, लेकिन उसको थोड़ा सा उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि आप जो बैकडोर यूज़ कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और आके वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लिया, उसको डिस्करेज कर रहे हैं। और अभी उनके पास कैपेसिटी है जिसकी वजह से अभी इसको बिल्कुल ही जो है ना वो ख़त्म नहीं कर रहे। ये इसको भी चूँकि मिस यूज़ हुआ अच्छा खासा पिछले दिनों में, स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ जाके स्वैपिंग की है और डाटा सारा चला गया UKVI के पास, और इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये होना है और वो हो चुका है। इसलिए मैं कहता होता था अक्सर कि भाई स्टडी के साथ साथ स्टडी ना छोड़ें अपनी, और जो मर्ज़ी करते रहें। बहरहाल जिन्होंने फ़ायदा उठाना था वो उठा लिया, जो अब पीछे हैं न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ज़ाहिर बात एक प्रॉब्लम है। लेकिन गुड न्यूज़ इज़ कि ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, और डिग्री कंप्लीट करने के बाद यू कैन स्विच टू द वर्क वीज़ा रूट, जो कि ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट है, वो एज इट इज़ जो है ना उधर का उधर ही है। उसके बाद बात करते हैं जो थर्ड चेंजिंग्स वो करने लगे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ जो मेंटेनेंस फंड्स हैं मेन एप्लीकेंट की, स्टूडेंट की, जो कि आपको पता है कि यूके में 12,006 है, आउटर लंदन में 9,000 कुछ है, तो उसको चेंज कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, इसको हम चेंज करेंगे। इसमें क्या है, 200-400 पाउंड का इजाफी ऐड कर देंगे, 500 पाउंड ऐड कर देंगे, इससे ज़्यादा जो है ना इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये इतनी कोई अलार्मिंग बात नहीं है। फोर्थ वन जो है ना, मैं इस पर बड़ा खुश हूँ, और मैं बल्कि UKVI को सपोर्ट भी करूँगा इसके ऊपर, कि दे हैव नाउ प्लान टू क्लैप डाउन द अनएथिकल एंड इमोरल जो एजुकेशन एजेंट्स हैं, जो स्टडी वीज़ा को एज अ बैक डोर यूज़ कर रहे हैं और स्टडी वीज़ा को वर्क वीज़ा करके सेल कर रहे हैं, और जस्ट स्टडी वीज़ा को सेल कर रहे हैं। They are not into the consultancy, they are not into the counseling, they are not providing a career counseling, done based visa। इसमें उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, और इसके ऊपर ब्रिटिश काउंसिल के साथ हम रब्ता करेंगे, एजेंट फ्रेमवर्क बनाएंगे एक, और उसके ऊपर हम बाकायदा तौर पर
पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक रियल टाइम नेटवर्क बनाएंगे। जो स्क्रीन एजेंट्स हैं उनको हम अलाउ करेंगे सिर्फ कि वो जो है ना अपनी रिक्रूटमेंट्स कर सकें। बाकी जो फेक हैं और जो डन बेस वाले और बीजा बेचने वाले सारे एड़े हैगे ना, वो इसमें रगड़े जाने इस बार। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा स्टेप है ताकि बच्चे भी जो है ना वो सिक्योर हों। जो जैसे कहते हैं ना कि आप वो डॉक्टर्स होते हैं, नीम डॉक्टर्स, जो बच्चों का सारा, किसी का भी पेशेंट का भी जो है ना वो सारा सत्यानाश कर देते हैं। इसी तरह जो एजेंट्स हैं जो प्रोफेशनल नहीं होते वो भी आपका जो है ना वो सत्यानाश कर देते हैं। तो एक अच्छा स्टेप है, इस पर जो है ना मेरे हिसाब से हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसके अलावा पांचवा एक है जी, बेटर कम्युनिकेटिंग इमिग्रेशन रूल्स टू हायर एजुकेशन सेक्टर एंड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसमें उन्होंने कहा है कि जो जितने भी इमिग्रेशन रूल्स हैं, जो ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट है, इसको जो है ना हमने थोड़ा सा इसकी अवेयरनेस बढ़ानी है बच्चों के अंदर, ताकि हम उनको बता सकें कि आपके पास क्या क्या रूट है जिसके ज़रिए आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट है, स्किल वर्कर रूट है, इसी तरह फाउंडर इनोवेटर रूट है। उसमें इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री, कनाडा, यूएसए, यूके, स्वीडन, मलेशिया, जस्ट सिंपली लॉग इन टू edify.pk/apply and you will get a simple information form, application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor। और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। है ना, ये कह रहे हैं कि हम मज़ीद जो है ना उसमें बेहतरी लेके आएंगे और कम्युनिकेशन जो है ना अपनी बढ़ाएंगे, ताकि वो जो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता कि यूके में क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे स्केल अप वीज़ा है, इसी तरह ग्लोबल मोबिलिटी वीज़ा है, उनका काफ़ी बच्चों को आइडिया ही नहीं है। सही है, तो उस पर जो है ना वो गाइड करेंगे बच्चों को और बताएंगे स्टूडेंट्स को कि भाई आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सिक्स्थ है जी, इम्प्रूव्ड एंड मोर टारगेटेड इन्फोर्समेंट एक्टिविटी। ये वही प्लान है कि जितने भी जो कह लें कि आप चीते हमारे कंसल्टेंट्स हैं, जो कुछ एरियाज़ में ऐसे हैं जिनकी वजह से आए दिन प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको क्रैकडाउन करेंगे, उन पर जो है ना इफेक्टिवली काम करेंगे और एक स्टैंडर्डाइज जो है ना वो एजेंट नेटवर्क बनाएंगे जो बच्चों को जो है ना वो प्रॉपर तरीके से गाइड करें और प्रोफेशनल वे में लेके चलें। और उसमें करियर काउंसलिंग का, स्टडी का एलिमेंट लाजमी होना चाहिए, बजाय कि उसके अंदर जो है ना आपका ज़्यादा एलिमेंट जो है ना वो बीजे का हो, वर्क वीज़े का हो, और उसके अंदर जो है ज़्यादा एलिमेंट जो है ना आपका वो एजेंटी का हो। तो उनका ज़्यादा फोकस है कि करियर काउंसलिंग और एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, विच इज़ अगेन अ गुड स्टेप। तो ये वो कह लें कि तकरीबन 6 अपडेट्स हैं जो सो फार जितनी भी अभी चेंजिंग्स आई हैं, जो कि रिफॉर्म्स करने जा रहा है यूके, और जनवरी 2024 से इम्प्लीमेंट होंगी। और ये वो पॉलिसीज़ हैं जो आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगी। सितंबर इनटेक वाले बच्चे इस पे इफेक्ट नहीं होंगे। और इसके साथ साथ अभी जो बच्चे सितंबर इनटेक का प्रोसेस करवा रहे हैं, जिनका प्रोसेस अभी चल रहा है, दे आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट देयर प्रोसेस बिफोर जैन से पहले वो कर लें, ताकि जो भी चेंजेस आगे आनी है उन पर वो इफ़ेक्ट ना हो सके। और कोशिश करें कि जो आपके पास ऑफर लेटर्स हैं, जहाँ से प्रोसेस चल रहा है आपका, उसे कंटिन्यू करें। और ये वो टाइम है इस वक्त जब आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है, जब आपने अपना अनकंडीशनल की फ़ीस पे करनी है। दिस इज़ द फाइनल स्टेज, इससे अब आगे आप लोग नहीं जा सकते। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें यूकेवीआई की जो न्यू रिफॉर्म्स हैं, न्यू पॉलिसीज़ हैं, उस पर हमने बात की है, और हमने जितने भी 5-6 जो अपडेट्स आई हैं उसको डिस्कस किया है। और 3 जून को वी आर अगेन कमिंग अप विद द लाइव इवेंट। 3 जून को हम इस पॉलिसी के ऊपर भी बात करेंगे, जो नई पॉलिसी आई है इसको भी डिस्कस करेंगे, आपकी असेसमेंट भी करेंगे, आप लोगों का जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी आंसर करेंगे। तो 3 जून को जो है ना अपने लाइव सेशन में लाजमी आना है। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आई तो उसको लाजमी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।